हेलो स्टूडेंट्स। आरओ काव्यखंड की कविता हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर को पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इस संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। कवियत्री का मानना है कि मनुष्य जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसमें उसकी इंद्रियां बाधा उत्पन्न करती हैं, उसमें विघ्न डालती हैं। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वह उसको उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती हैं। कैसे? मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वह उसी समय समय पर बाधित करती हैं। जैसे कि कवित्री कहती हैं कि जो मनुष्य के अंदर लोभ होता है वह उसे और अधिक पाने के लिए ललचाता रहता है। जो आलस्य होता है वह उसे कुछ ना करने के लिए प्रेरित करता है। जो ईर्ष्या होती है वह उसे अच्छे कार्य से हटाकर दूसरे के प्रति बुरे कार्य को करने में समय व्यतीत करने के लिए अग्रसर करती है। जो सांसारिक चीजों को पाने की उसकी इच्छा है वह भूख उसे तड़पाती रहती है। जो सांसारिक चीजों की प्यास है, तृष्णा है, वह उसे जलाती रहती है। तो इस तरह मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वह उसे उसके लक्ष्य प्राप्ति में अर्थात ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर आराधना में बाधा पहुंचाती है। कारण यही है कि जो व्यक्ति इन सारी इंद्रियों पर नियंत्रण करके ईश्वर की आराधना करता है या ईश्वर भक्ति करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त होता है और उसी की जो भक्ति है वह बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए कवियत्री कहती है कि मनुष्य की इंद्रियां मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवियत्री ने अपनी कविता में कहा है, ओ चराचर मत चूक अवसर में आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो कहती है, ओ चराचर मत चूक अवसर, हे जड़ चेतन पदार्थों इस अवसर को मत जाने दो या मत खो। जो तुम्हें एक अवसर मिला है, कौन सा? मैं तुम्हारे लिए ईश्वर भक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। मैं ईश्वर की पूजा का एक तुम्हारे लिए संदेश लेकर आई हूँ कि तुम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, शिव की आराधना करो। इस संदेश को प्राप्त करके या इसको ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाने का जो अवसर है इसे तुम चूको मत, अर्थात इसको अपने हाथ से मत जाने दो। इस अवसर का लाभ उठाओ। तुम मेरे इस संदेश से प्रेरित होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। ऐसा कवियत्री इस संसार के जड़ चेतन पदार्थों से प्रार्थना करती है, उनसे आग्रह करती है कि इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो और इसका लाभ उठाते हुए ईश्वर की आराधना में लीन हो जाओ। अगला प्रश्न है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। किस दृष्टांत का अर्थात किस उपमा का प्रयोग किया गया है? ईश्वर को कवियत्री ने क्या उपमा दी है और उस उपमा को देने के लिए उन दोनों के बीच क्या समानता है? किस समानता के किस आधार पर उन्होंने उन्हें एक जैसा माना है? तो कवियत्री कहती है, ईश्वर के लिए उन्होंने जूही के फूल जैसी उपमा का या दृष्टांत का प्रयोग किया है। कवियत्री ईश्वर को जूही के फूल के समान मानती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरह जूही का फूल निर्मल पवित्र होता है उसी तरह ईश्वर भी निर्मल और पवित्र होते हैं। जिस तरह हम जूही के फूल की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह ईश्वर के होने को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम उसे फूल की सुगंध की भांति देख नहीं पाते।
हम ईश्वर को सिर्फ महसूस करके ही यह कह सकते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। उनका हर जगह प्रभाव है। जैसे फूल की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, ऐसे ही ईश्वर भी हर जगह फैले हुए हैं, समाये। अगला प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है और इसे भूलने की बात क्यों कही? कवियत्री ने अपना घर कहकर संबोधित किया। अपना घर से तात्पर्य है इस संसार को उन्होंने अपना घर कहा, या ये कहिए कि जो सांसारिक चीजें, मोह माया, बंधन, सुख सुविधाएं उनके पास हैं, उन सब को वो अपना घर कहते हैं। कवियत्री का कहना है कि भूल जाऊं मैं अपना घर, अर्थात इस संसार में, जिस संसार में वह रह रही हैं, वहां पर सारी सुख सुविधाओं का उपयोग कर रही है, उन सारी चीजों को वह बिल्कुल भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, अर्थात संसार और संसार से संबंधित सारी चीजों, सारे मनुष्यों, सारे रिश्ते नातों को वो बिल्कुल भूल जाए। उन्हें किसी भी चीज की स्मृतियां शेष ना रहे। क्यों? क्योंकि यदि स्मृतियां शेष रहेंगी तो कहीं ना कहीं वह बाधक बनेंगी और उन्हें अपनी ओर खींचेंगी। इसलिए कवियत्री सबसे पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि वो अपना घर भूल जाएं, अर्थात संसार और संसार से संबंधित सारी चीज़ों को वो भूल जाएं। जब वह भूल जाएंगे तो वह निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा और वह पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएंगी। इसलिए कवियत्री कहती है कि वो अपना घर भूल जाएं। अपना घर अर्थात संसार और संसार से संबंधित सारी चीजें उन्हें भूलने की बात कहती हैं, और उन्हें भूलने की बात इसलिए कहती है ताकि वह उन सबको भूलकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं और पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसलिए वो ऐसा कहती है। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? दूसरे वचन में कवियत्री ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट किया है। उन्होंने दिखाया है कि वह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वह चाहती हैं कि वह अपना घर भूल जाए, अर्थात संसार और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं और वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएं। और ऐसी कामना क्यों की है? क्योंकि वह इस धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहती हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं। तो कवियत्री ने यह कामना की है कि ईश्वर उनकी दशा को दयनीय बना दे, दीनता से भर दे और वे उस दीनता से भरी अवस्था में इस संसार के सारे बंधनों को भूल जाए और सिर्फ अपनी हालत से मजबूर होकर ईश्वर भक्ति करें। क्योंकि विपत्ति के समय ही व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। उसे इस संसार से कोई लेना देना नहीं रहता, वह सच्चे मन से ईश्वर में रम जाता है। और कवियत्री भी यही चाहती है। साथ ही साथ वह तो इस संसार के सारे चर अचर प्राणियों के लिए भी यही कामना करती है कि वह सब भी ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए। तो यहाँ पर कवियत्री ने यही कामना की है कि ईश्वर उनकी दशा को इतना दयनीय बना दे कि वह भीख मांगने लगे, अपने संसार और संसारी बंधनों से मुक्त होकर उन सबको भूलकर वह भीख मांगने लगे। और यह भीख मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीख मांगने पर उन्हें भीख देने वाला कोई न मिले। यदि भीख देने के लिए कोई हाथ बढ़ा भी दे तो उस हाथ से दी गई भीख उनकी झोली में न आकर जमीन पर गिर जाए। और इतने पर भी दशा इतनी बुरी है कि वो जमीन पर गिरी भीख को उठाने के लिए यदि झुके तो उनसे पहले कोई कुत्ता आए और झपट कर उस भीख को ले जाए, अर्थात जो भी कुछ दिया गया था उसे ले जाए। अर्थात वो अपनी
बुरी से बुरी दशा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, और इसलिए करती हैं ताकि ये उनकी इतनी बुरी दशा होगी और वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएंगी, तो उनकी दशा वास्तव में अच्छी होने के स्थिति में वह आ जाएंगी। वह ईश्वर भक्ति में रम जाएंगी, और ईश्वर की कृपा भक्ति में रमने के बाद जब ईश्वर की कृपा होगी तो उनका जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और वह इस धरती पर अपने मानव योनि में जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगी, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगी, और सही मानों में ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की कृपा पात्र बन सकेंगी। तो यहीं पर हमारी जो कविता है, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जिसकी कवयित्री हैं अक्क महादेवी जी, यहीं पर इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।